हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता अच्छे होंगे। आज पर हम जा रहे हैं दोबारा दूसरा पार्ट रसायन विज्ञान में, कक्षा 10 की विज्ञान। आमले क्षारक एवं लवण। कल लवण तक पढ़ा था, आज पढ़ेंगे हम साधारण नमक। तो पहले हम इसका लिखते हैं अणु, रासायनिक नाम अणु सूत्र। पहले हम इसका लिखते हैं अणु सूत्र NaCl। अब इसी आधार पर लिखते हैं सोडियम और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक के प्रमुख गुण दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर एक भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। पहले हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण पहला नंबर होता है, यह जल में अविलय होता है, मतलब नमक जल में नहीं घुलता है। दूसरा तो इसका स्वाद नमकीन होता है, ये तो सभी लोग जानते हो। गर्म करने पर यह चटकता है, ये भी जानते हो। यह रंगीन तथा क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह रंगीन और क्रिस्टलीय ठोस होता है, तो कोई रंग नहीं होता है, सफेद रंग का होता है और सफेद रंग नहीं माना जाता है। और हम पढ़ेंगे अब आगे रासायनिक गुण। हम पढ़ेंगे नंबर 2 रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पहले हम पढ़ेंगे अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, ये हमारी हेडिंग रहेगी। इसमें लिखेंगे सोडियम क्लोराइड है जिससे बनाया था ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं NaCl में बनाएंगे सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रेकड़ में H2SO4 तो जानते होंगे। के साथ गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जो होता है Cl। अब क्या करते हैं इसे NaCl प्लस और इससे H2SO4 गर्म करेंगे तो डेल्टा लगा लेंगे। जहाँ से गर्म बनाते हैं इन्हें, यहाँ से एक H लेते हैं HSO4 प्लस यहाँ से एक H बचा और यहाँ से Cl बचा, तो इससे बन गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट
ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लो, यहाँ गलत लिखा है, क्लोरिक अम्ल। और हम इससे क्रिया कर सकते हैं, NaHSO4 प्लस, फिर से यही लेंगे हम NaCl, फिर गर्म करेंगे, यहाँ Na2 हो जाएंगे, Na2SO4 प्लस यहाँ से H और Cl, यहाँ Na2 SO4 वही रखा, एक H यहाँ और Cl, फिर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। हम पढ़ते इसके भौतिक रासायनिक गुण हो गया, बस पढ़ते इसके हम उपयोग। कहाँ आप उपयोग होता है? नंबर 1 भोजन बनाने में होता है। हेडिंग लिखते उपयोग। नंबर 1 भोजन बनाने में। भोजन बनाने में। नंबर 2 मिट्टी के बर्तन पर मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने में। पॉलिश करने में। नंबर 3 साबुन बनाने में। साबुन बनाने में। नंबर 4 मांस कामा मछली कामाचार आदि को सुरक्षित रखने में। आदि को सुरक्षित रखने में। और बहुत सारे उपयोग होते हैं इसके, 4 काफी है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे विरंजक चूर्ण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर, इसके बारे में। हेडिंग डालते ब्लीचिंग पाउडर, विरंजा, विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है CaOCl2। पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि। इतना पहले पढ़ते हैं।
रासायनिक अणु को तो पता है, CaO, Cl2। रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम, कैल्शियम हाइपो हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने की विधि। इसे सूक्ष्म बुझे हुए छूने पर क्लोरीन 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 की अपक्रिया। से बनाते हैं। तो सूक्ष्म बुझाऊ चूना क्या होता है हमारा? Ca में OH और OH प्लस क्लोरीन के साथ अपक्रिया करेंगे तो यहाँ से हमारा बनेगा Ca, यहाँ से एक O लेते हैं और यहाँ से Cl2 पूरा लेते हैं प्लस यहाँ से एक H2O बचा H2O। ये हमारा बन गया जल। ये हमारे बनाने की विधि हो गई। हम पढ़ते हैं गुणधर्म। हेडिंग डालते हैं गुणधर्म। दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 डालेंगे भौतिक गुण, भौतिक गुण इसमें नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 या हल्के पीले रंग का पदार्थ है। नंबर 2 इसमें क्लोरीन की गंध आती है। नंबर 3 इसको पानी में घोलो तो इसका जेली विलियन कैसे होता है? दूध के जैसे हो जाता है, दूध जैसा कलर का हो जाता है। इसका जेली विलियन दूधिया हो जाता है।
आप पढ़ेंगे नंबर 2 रासायनिक गुण। अति गुण इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, रासायनिक गुण जरूर इम्पोर्टेंट होते हैं कि क्या होता है जब रासायनिक समीकरण कर दीजिए, क्या होता है जब, यही आते हैं रासायनिक गुण संतुलित करना। दूसरी रेटिंग डालेंगे रासायनिक गुण, रासायनिक गुण नंबर 1 ऊष्मा के साथ। ऊष्मा का प्रभाव, लिखते हैं इसमें कोबाल्ट, कोबाल्ट क्लोराइड क्लोराइड उत्प्रेरक उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर, गर्म करने पर गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है तथा ऑक्सीजन देता है, तथा ऑक्सीजन देता है। सिर्फ करना है CaO Cl2 एरो किससे, कोबाल्ट और Cl2, ये कोबाल्ट हो गया। क्या हो जाएगा हमारे बनेंगे CaCl2 प्लस ऑक्सीजन O2 एरो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से तो लगा सकते, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे। फिर अगली रेटिंग डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की साथ क्रिया। नंबर 2 कार्बन डाई ऑक्साइड से क्रिया, से क्रिया इसमें जब क्रिया करते हैं तो इसमें क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड से हम क्रिया करेंगे विरंजन चूड़ की तो ब्लीचिंग पाउडर तो क्लोरीन गैस निकल जाती है। देखो CaOCl2 प्लस CO2 से हम क्रिया करेंगे तो देख
CO3 प्लस CaCl2 बाहर, Ca यहाँ से 2 O, एक यहाँ से O3 हो गया, CO सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस Cl2, ये हमारा क्लोरीन हो गया, क्लोरीन गैस। ये कैल्शियम कार्बोनेट, बस। अब आते उपयोग में, अब आते हैं इसके उपयोग में। हेडिंग डालते उपयोग। नंबर 1, प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में नंबर 2, इसका उपयोग किस में होता है? कपड़े बनाने में, कपड़े, पेपर आदि बनाने में, नंबर 3, क्लोरोफॉर्म बनाने में, और बहुत सारे उपयोग होते हैं, बस इतने करते हैं। अब आते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद ब्राउन सोडा, फिर जिप्सम के बारे में। लेसन खत्म। अब हेडिंग डालते हैं बेकिंग सोडा, या खाने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है NaHCO3। पहले पढ़ते हैं रासायनिक नाम। फिर अणु सूत्र, फिर बनाने की विधि, फिर पढ़ेंगे इसका उपयोग। अणु सूत्र हमारा ये होता है NaHCO3। इस हिसाब से नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
बनाई हुई लिखते सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, नेट के जली विलीन में, के जली विलियन में, सोडियम कार्बोनेट के जली विलीन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट में प्राप्त होता है। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या सोडियम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो लिखते हैं Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। सॉरी और भी हो, यहाँ पे लिखा जेली विलियम प्लस H2O। अब इसे बनाएंगे NaHCO3। यहाँ पे सब डबल डबल है, Na2HO 2HCO ये सब डबल है, तो यहाँ 2 लगा सकते हैं बस। ये हमारे बनाने की विधि होगी, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट मिल गया। अब आते हैं इसके धर्म गुणधर्म। पहले पढ़ेंगे भौतिक गुण, फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुण, फिर उपयोग। पहला पढ़ते हैं भौतिक गुण। नंबर 1, यह जल में बहुत कम घुलता है, तो लिख सकते हैं अल्प विलेय है। यह जल में अल्प विलेय है। नंबर 2, इसका जली विलयन क्षारीय होता है, अब दूसरे नहीं पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण। इसके 2 उपयोग हैं, भौतिक गुण के मेन भी नहीं है। पहला हेडिंग डालेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव
इसमें लिखते हैं गर्म करने पर अवघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड गैस देता है। तो सॉरी, ये हमारी रेटिंग नहीं थी। तो हम इससे करेंगे NaHCO3 गर्म करने। तो हमारा बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये हमारा हो गया जल, ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड ऑक्साइड। दूसरी रेटिंग हम करेंगे रासायनिक गुण अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया लिखेंगे। अम्लों से क्रिया करेंगे, अम्लों से क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अम्लों से अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। करेंगे, यहाँ दो लगा सकते हैं NaHCO3 अम्लों से क्रिया कर रहे हैं प्लस HCl। तो यहाँ से बनेगा हमारा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ दो नहीं रहेगा, बस हो गया हमारा।
हम आते हैं उपयोग में। इसका जो पहला तो होता है प्रयोगशाला में, अब कर्म के रूप में।